नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। फूड एलर्जी एक ऐसी एलर्जी है जो कभी ना कभी कोई परेशानी लोगों को होती ही है। जैसे अगर कोई बाहर जाकर खाता है तो उसे एलर्जी हो जाती है, किसी को केले से एलर्जी हो जाती है, तो किसी को नॉर्मल चावल, या देखा जाता है कि बहुत से लोगों को दूध से भी एलर्जी होती है। तो इस विषय में हम जानने वाले हैं और इस विषय में हमारे साथ बात करेंगे डॉक्टर गौतम मोदी। डॉक्टर साहब पटना समेत पूरे बिहार के जाने माने एलर्जी स्पेशलिस्ट है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार रिया जी, बहुत बहुत आभार आपका दोबारा डॉक्टर साहब चैनल पर बुलाने के लिए। और वैसे व्यक्तिगत रूप से तो मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ, पर आज फूड एलर्जी के बारे में अगर बात करना है तो ये एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत आवश्यक विषय है हमारे समाज और हमारे लोगों के लिए। तो जैसा कि हम फूड एलर्जी के बारे में बात करने वाले हैं, तो हम इसी विषय से चर्चा करते हैं कि ये फूड एलर्जी ये क्या है। देखिए, फूड एलर्जी की बहुत ही सामान्य परिभाषा है। अलग अलग प्रकार के वस्तुओं का हम खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, और कभी अगर ऐसा हो कि किसी खाद्य पदार्थ के सेवन से हमें विषम प्रतिक्रिया होने लगे, जैसे कि पेट दर्द, उल्टी, शरीर पर दाने निकलना, चकत्ता होना, बेहोश होना, इन सारी चीज़ों का अगर होना शुरू होता है कोई खाने पीने की चीज़ों से, उसे फूड एलर्जी बोलते हैं। फूड एलर्जी सामान्य रूप से आज के जानकार युग में हर व्यक्ति महसूस कर लेता है, और जो दो चार चीज़ें हैं जिनसे ज़्यादातर फूड एलर्जी होती हैं वो हैं, एक अंडा, दूसरा है गेहूँ, तीसरा है दूध, और इसके अलावा कुछ सब्जियां और कुछ फल भी हैं जो विषम प्रतिक्रिया शरीर में देती हैं। अगर बात करें कि जैसा कि आपने बताया कि गेहूं और दूध से भी एलर्जी होती है, तो ऐसा लोग क्या कर सकते हैं कि वो गेहूं की जैसे तो रोटियां लोग खाते हैं, तो वो ऐसा क्या करें कि उनकी एलर्जी ठीक हो सके और ताकि ये लोग गेहूं के आज जैसे रोटियों का सेवन कर सकें। गेहूं की एलर्जी का मैंने जिक्र इसीलिए किया क्योंकि इसका एक बहुत विशेष अलग परिभाषित योगदान है हमारे शरीर में। गेहूं की रिएक्शन या गेहूं की एलर्जी जिसे होती है, उनको गेहूं सूट करना या उनको गेहूं बर्दाश्त होना शरीर में बंद हो जाता है। ऐसे परिस्थिति में उनका पेट खराब रहना, पेट में दर्द होना, तकलीफ़ होना इत्यादि होती है। तो बहुत लंबे समय के लिए उनको गेहूं का सेवन बिल्कुल बंद करा दिया जाता है। और ऐसा भी देखा गया है कि वो व्यक्ति शायद बहुत लंबे समय तक जीवन में गेहूं और गेहूं से बने पदार्थों का सेवन नहीं कर पाते हैं। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट यानी पेट से संबंधित जो विशेषज्ञ होते हैं, एलर्जी के विशेषज्ञ होते हैं, उनसे लंबे समय तक संपर्क के बाद ये डायग्नोसिस बन पाती है कि इनको व्हीट इंटॉलरेंस यानी गेहूं बर्दाश्त करने की शक्ति शरीर में नहीं है। दूसरी चीज़, अंडा एवं मछली नॉन वेजिटेरियन फूड में, इसके अलावा सहजन सब्जी में, और फलों में जैसे पाइन एप्पल है, संतरे हैं, मौसम्बी हैं, इन सब के इस्तेमाल से भी देखा गया है कि अचानक सर्दी, छींक होना, खुजली होना, दाने निकलना, चकत्ते निकलना इत्यादि होता है। तो जैसा कि आपने बताया कि मिल्क प्रोडक्ट्स हो या फिर मछली हो या फिर कई तरह की चीज़ें, तो ऐसा क्यों होता है कि इन लोगों को ये जैसे ये सब एलर्जी से, जो फूड एलर्जी से जो पीड़ित है, उनके साथ ऐसा क्या हो जाता है कि वो इसकी चपेट में आ जाते हैं और ये सब इन सब की इन जैसे आपने गेहूं की जिक्र किया, मिल्क प्रोडक्ट्स का बताया, तो ये छूट जाता है। इसमें देखिए, ये थोड़ा सा विस्तृत विषय है। एक प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं या हमारे शरीर में जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं या शरीर की जो बनावटी इकाइयाँ होती हैं, उनमें किसी चीज़ की कमी होती है, जिसके चलते इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होती है कि आप गेहूं बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट इंटॉलरेंस यानी दूध एवं दूध से निर्मित पदार्थ बर्दाश्त नहीं होते हैं। ऐसा बहुत बार होता है, बच्चों में भी होता है। उनके लिए सोया मिल्क नाम का एक वैकल्पिक व्यवस्था है कि उसका लोग इस्तेमाल करते हैं। 12, 14 या 18 वर्ष की उम्र होते होते धीरे धीरे शरीर की प्रतिरोधक शक्ति अपनी जब बनती है तो वह इस समस्या से निजात पा जाते हैं।
पता अचानक चलता है। एक दिन पता चलेगा कि शायद किसी बच्चे ने चॉकलेट खाया और उसको पेट दर्द नहीं हुआ या उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, बर्थडे पार्टी है, केक का इस्तेमाल किया, उल्टी या पेट दर्द नहीं हुआ, तब पता चलता है कि तकलीफ़ पहले से कम हो गई। जहाँ तक वयस्कों का सवाल है, उनमें बहुत बार ऐसा होता है, अंडा खाने के बाद, मछली खाने के बाद, सहजन की सब्ज़ी खाने के बाद, पाइन एप्पल के इस्तेमाल के बाद, या कुछ और चीज़ों के दाल हैं, कुछ प्रकार के दाल हैं जिनसे रिएक्शन होता है। और इसके अलावा किसी किसी को चावल से होता है, काफ़ी पेट फूल जाता है, दर्द होता है। तो अलग अलग प्रकार की जिन जिन चीज़ों से आपको एलर्जी होती है, उनका एक ही मूलभूत कारण आप समझ सकते हैं कि आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बनाने वाली इकाई जो होती है, सेल्स जिसे हम बोलते हैं, उनमें कुछ कमी होती है, जिसके चलते ये समस्या आगे आ जाती है। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं एलर्जी के बारे में और फूड एलर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या अगर किसी इंसान को इससे समस्या है, फूड एलर्जी है, तो क्या उसे उसके बच्चे को भी हो सकती है? आनुवांशिक रूप से कभी कभी एलर्जी की समस्या, फूड एलर्जी की समस्या की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, ये आगे जाती है। ऐसा देखा गया है कि वीट इंटॉलरेंस यानी गेहूं जो बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं होती है, वो ऐसा देखा गया कि परिवार में चलता है। लेकिन बाकी किसी खाद्य पदार्थ का, कोई विशेष खाद्य पदार्थ का अगर किसी के पिताजी को था तो बच्चे को हो, ऐसा कम पाया गया है। लेकिन सामान्य रूप से परिवार के अलग अलग सदस्यों को किसी न किसी प्रकार के खाद्य पदार्थ को बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है और फूड एलर्जी से पीड़ित हैं, ये हो सकता है। लेकिन जहाँ तक एलर्जी का सवाल है, ये 100% स्थापित तथ्य है कि एलर्जी की समस्या, जनरल एलर्जी की समस्या आनुवंशिक भी होती है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जो हमारे साथ जानकारी साझा की है फूड एलर्जी के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया रिया जी, धन्यवाद। तो आप डॉक्टर गौतम मोदी को सुन रहे थे, जिन्होंने हमें फूड एलर्जी के बारे में बताया ताकि लोगों में जागरूकता फैले और लोग ये भी समझे कि उन्हें किस चीज़ से एलर्जी हो रही है और उन्हें कब डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।